जी अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टोरीज़ बाय माही। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं आपकी खिदमत में फिर से एक दफ़ा हाज़िर। ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ ऐसे आपके साथ मैं बातें शेयर करूंगी जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। खैर अच्छा जी, जो अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे बेकाबू हो जाना। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसी ख़बरें हमें आती रहती हैं कि जी तेज़ रफ़्तार की वजह से बस बेकाबू होकर वैन, कार, बाइक हादसे का शिकार हो गए। खैर ये मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक मुझे, आपको, सबको अच्छे सेहतमंद और सेहत और तंदुरुस्त आपको रखे। बहरहाल गाड़ी हमें ना आहिस्ता चलानी चाहिए और कम से कम चांस हो के भी हमारा कोई बड़ा हादसा ना हो। खैर छोड़ें इन बातों को। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो गाड़ी की बातें करना शुरू हो गई कि भी गाड़ी को आग लग गई, अल्लाह माफ़ी दे। मेरा इस तरह का कोई मकसद नहीं है। बेसिक जो मेरा आउट ऑफ कंट्रोल है, वो जो हम जिस बारे में बात करने लगे हैं, जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारी ज़ुबान का कंट्रोल होना। अल्लाह ताला ने जो हमें हिस्से दिए हुए हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव, ये सब हमें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करने चाहिए। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं ये आपसे इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया कि हमें इस तरह की बात करनी चाहिए। हमारी ज़ुबान जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इंसान गाली गलोच पे आ जाता है, तोहमत लगा देता है और ऐब उछालने लगता है, गीबत करना शुरू हो जाता है। तो हमें अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखना चाहिए कि ताकि किसी दूसरे बंदे का दिल ना दुखे। और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे हमें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, हमें काबू में रहना चाहिए। और जैसे कि अब जब कान आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो बड़ी सी दिलचस्पी सी बातें करने को दिल करता है और गाने सुनने को दिल करता है, दूसरों की राज की बातें सुनने को दिल करता है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कोई नाच शरीफ लगा लें या कोई इस तरह की चीज़ सुन लें। हमें ये होता है कि हम गाने शाने ड्रामे वगैरह सुने। अब आँख का भी जी होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल रहनी चाहिए। आँख का किस तरह जी आपका होता है कि ना देखने वाली चीज़ें हम देखने को दिल करता है, किसी का ख़त पढ़ लेना, या ऐसा भी होता है कि हम किसी की इजाज़त के बगैर हम किसी के कमरे की तलाशी ले लेते हैं। या ऐसे भी होता है ज़िंदगी में कि हम दूसरों की बातों पे झांक कर देखते हैं कि भी अगला बंदा क्या कर रहा है। हम इस तरह के काम करते हैं। हमें ये काम नहीं करने चाहिए, हमें इस चीज़ में आउट ऑफ कंट्रोल रहना चाहिए। वो आपने सुना ही होगा ना, किसी ने खूब कहा है, पहले आँख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इसके बाद 70 बहकता है। अब काफ़ी लोग होंगे जिसको 70 का नहीं पता होगा। यानी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यानी इंसान फिर बदकारी की तरफ मुब्तला हो जाता है। तो मतलब बदकारी की तरफ ज़्यादा उसका ध्यान चला जाता है। आँख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान का पूरा आँख, कान, नाक, कान, पाँव सारे फिर बहकते हैं। पाँव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बुराइयों के मतलब मकामात का ना सिनेमा तैयार हो जाता है पूरा। जब पाँव आपकी, ज़ाहिर बात है, जब आप पाँवों को कंट्रोल रखेंगे, कहीं आने जाने को आपका दिल नहीं करेगा कि हम किसी मतलब कि गलत जगह पे ना जाए। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है इंसान को कंट्रोल करना चाहिए, वो सबसे बड़ा गुस्सा है। इंसान को गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। जब गुस्सा आता है तो इंसान कत्ल तक करने को तैयार हो जाता है। एक शौहर अपनी बीवी को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। और जो ये ऑफिसेज़ वाले होते हैं, सर वगैरह होते हैं, अगर उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो किसी बेचारे की ना नौकरी ज़ाया हो जाती है, नौकरी से निकाल देते हैं। इसलिए हमसे सबसे पहले ना गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। बड़े छोटे की तमीज़ इंसान को ख़त्म हो जाती है कि हमने किससे कैसे बात करनी है और किससे कैसे बात कर लेते हैं। फिर एक जौन सा बड़ी अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में, इंसान को अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल होना चाहिए, उसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मतलब इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए
डबल ड्यूटी करता है, ठीक है, ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए और आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ तैयार करने के लिए ना सूद लेने पे तैयार हो जाता है कि और बेइज्जत हो जाता है। फिर सूद लेना अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इस चीज़ पे हमें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, ठीक है। एक तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक गुस्सा और एक अपनी ख्वाहिशात को बेकंट्रोल बेकाबू नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा ना नुकसान हो, ठीक है जी। अब थोड़े से टॉपिक और भी मैंने चूज़ किए थे, मतलब इसमें कि हमें किस चीज़ में कंट्रोल, मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहूँगी। दूसरा ये है कि खाने पीने की ख्वाहिशात का कंट्रोल करना चाहिए, कि जैसे कि अब आपको पता है कि ये इस चीज़ को खाने से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, तो ज़ाहिर बात है जब सेहत ख़राब होगी फिर आप दवाइयों के चक्कर खाएंगे, फिर ज़ाहिर बात है इंसान के ऊपर 100 ज़िम्मेदारी होती है। तो ऐसी चीज़ को हमें करना ही नहीं चाहिए जिससे हमारी सेहत ख़राब हो, किसी के फेफड़े, किसी के जिगर, किसी के मैदे, मतलब काफ़ी किस्म के मसाइल हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। और अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है ना, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमें बच्चों को आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाए तो उनकी तरबियत ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिससे आपके बच्चे आपको किसी के सामने शर्मिंदा करें, ठीक है। अपनी नींद पर कंट्रोल ना रहे तो इंसान का वर्किंग टाइम होता है जो ज़ाया हो जाता है, ठीक है ना। हमें अपना ऐसा काम करना चाहिए, हमें अपने आप को ऐसे ढालना चाहिए कि आपकी लाइफ से ये आउट ऑफ कंट्रोल का वर्ड निकल ही जाए। सबसे दो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सबसे दो चीज़ें, इंसान को अपनी ख्वाहिशात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करनी चाहिए और एक इंसान को अपना गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मेरी नज़र में ये दो पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। मैंने आपसे बहुत सारे पॉइंट क्या नाम है शेयर किए हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा और कौन सा नहीं अच्छा लगा। अच्छा, अब एक इसमें ये भी बात है कंट्रोल कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए, मतलब मेरे लिए, आपके लिए, एक बच्चे के लिए, एक माँ के लिए, एक सबके लिए कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ये कंट्रोल ना हम दो तरह के हम कर सकते हैं, ये बुनियादी तौर पे दो तरह के कंट्रोल होते हैं, जैसे सेल्फ़ कंट्रोल होता है और दूसरा अंडर कंट्रोल होता है। जो सेल्फ़ कंट्रोल होता है उसमें हमें नफ़ा नुकसान का शऊर होना चाहिए, एहसास ज़िम्मेदारी का शऊर होना चाहिए। दूसरा, हमें अच्छी उम्मीदें, खौफ खुदा, नेकियों की अर्स होनी चाहिए और गुनाहों से हमें बचने का पता होना चाहिए कि भी ये काम गलत है और ये काम सही है। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह ताला को नापसंद है। एक हमने एक गुनाह किया कि हमने आउट ऑफ कंट्रोल अपने आप को किया, और दूसरा गुनाह हमने ये किया हम नेकी से जाए हम बुराई की तरफ हम गए। ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अब जी, जो अंडर कंट्रोल होता है वो अंडर कंट्रोल में जी कौन से लोग शामिल होते हैं, आपके माँ बाप, आपके बड़े भाई, आपके ऐसे कोलीग्स जो आपसे बड़े हैं, ऐसे उस्ताद जिनसे आप सीखते हैं, ऐसे लोग जो आपको सिखाते हैं, जो आपसे वाबस्ता हों। अगर वो आपसे वाबस्ता होंगे तो ये दोनों तरह के कंट्रोल ना आउट ऑफ कंट्रोल होने से आपको बचाते हैं, जैसे कि सेल्फ़ कंट्रोल हो गए और अंडर कंट्रोल हो गए। ये दोनों कंट्रोल जब आपको मिल जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आपको रोकने वाला कोई है, आपको टोकने वाला कोई है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब मैं ही हूँ, मैं अपने बच्चों पे गुस्सा हो रही होती हूँ, या मैं किसी और बंदे पे, या किसी में जिस तरह सफाई वाली आती है, इंसान को गुस्सा आ ही जाता है, ठीक है ना, उससे भी हमें काबू करना चाहिए। हमें किसी टाइम सफाई वाली पे गुस्सा आ जाता है, तो आपके सर पे आपकी सास है, आपके ससुर हैं, या आपके शोहर है आपके पास, जब आप बच्चों को डांट रहे होते हैं, तो जब वो आपको टोकती है कि अभी गुस्सा ना हो, तो आप अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आपका सेल्फ़ आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अंडर कंट्रोल में आ जाए, इसीलिए हमें अंडर कंट्रोल कर देती है। एक मिसाल तो मैंने आपको ये दे दी अंडर कंट्रोल की। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक पुलिस है,
पुलिस अंडर कंट्रोल करती है। कैसे करती है? जैसे ये नारे हो गए, लोग ऐसे वैलियाँ निकाल के निकलते हैं, और ये जो लोग जब ये इलेक्शन वगैरह होते हैं तो उन्होंने इतनी बड़ी रैली निकाली होती है। जब ये रैली आ जाती है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस के डर से वो अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये, अब जिस तरह एक ट्रैफिक है, ट्रैफिक जैम हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस जो सी होती है वो उसको अंडर कंट्रोल करती है। आजकल जो हमारे माशरे में बेहयाई फैली हुई है, हराम के काम बहुत हो गई है, कत्ल इतने आपने सुना होगा ख़बरों में। ये सब छोटे बड़े की तमीज़ भूल गई हुई है। छोटा बड़े को मार रहा है, बड़ा छोटे को मार रहा है। ये सारे नुकसानात हैं हमारे, जो हम बेकाबू हो जाते हैं, हमें आउट ऑफ कंट्रोल हमें कर देते हैं। हमें अंडर कंट्रोल और सेल्फ़ कंट्रोल को दोनों को मिल के साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी मेरी यही कोशिश है, मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं आप लोगों से ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें शेयर कर सकूं अपनी लाइफ के बारे में, जो कुछ मैंने फ़ेस किया है, आगे आप लोग फ़ेस करें आपकी ज़िंदगी में, एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में, एक शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में, या ये जो टीनेजर्स हैं, लड़कियाँ हैं, आजकल के लड़के हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। इनको नहीं होना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी के मसले मसाइल होते हैं, और मैं कहती हूँ कि इस तरह घर भी ख़राब होते हैं, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आपसे थोड़े से मतलब बदगुमान हो जाते हैं कि ये बंदा बहुत गुस्सा करता है या इसकी अजीब सी किस्म की नेचर है। तो मेरा बस यही मानना है, मैं इसलिए ये टॉपिक चूज़ किया है कि मेरे ख़्याल से ये लाइफ का एक हिस्सा है कि क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में आपने इर्द गिर्द के लोगों में देखा होगा, एक बूढ़ा बंदा भी बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चे और बूढ़े का एक ही हिसाब होता है। तो हमें उनके साथ उनके तरीके से थोड़ा सा चल के चलना पड़ता है। ये ज़िंदगी का असूल हो गया। अगर आजकल के दौर में 2023 चल रहा है, और आजकल की जो जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो हमें इस चीज़ पे थोड़ा काम करना चाहिए। तो बाकी अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा, और इसी तरह के मैं टॉपिक्स लेकर आती हूँ। और अगर आपकी माइंड में कोई प्लीज़ टॉपिक हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं इसमें सर्च करके अपने थोड़े से व्यूज़ और इधर उधर से दूसरों के व्यूज़ मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और बाकी अगर आपको भी कुछ लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल इस चीज़ में होना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और फिर एक दफ़ा से प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो मुझे सुन रहा है प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि लोगों को इस चीज़ की एबिलिटी होनी चाहिए कि आउट ऑफ कंट्रोल एक लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।